है रवि, ठीक है। रवि के पिता के 3 बेटे हैं, ठीक है। पहले बेटे का नाम सोमवार, दूसरे बेटे का नाम मंगलवार, तीसरे बेटे का क्या नाम है? रविवार। पकड़ लिया आपने। क्योंकि पिता तो रवि के ही है, 3 बेटों में से रवि भी तो हिस्सेदार होगा उनकी जायदाद का। शाबाश राहुल, आप बहुत ही मेधावी छात्र हैं हमारी कक्षा के और आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। इसके लिए आपको शाबाश। तो मेरे हिस्से में सही आया आज। बिल्कुल सही आया। तो आज हम बात करने वाले हैं सप्ताह के दिनों की। ठीक है। ये कहानी है जो कहानी हम सुनेंगे और कहानी के बाद कहानी पर कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है। कहानी का शीर्षक है राहुल, सोमवार से रविवार। इस कहानी को लिखा है सौम्या राजेंद्रन ने और इसमें बहुत ही सुंदर चित्र हैं, इलास्ट्रेशंस हैं जो बनाए हैं प्रतीक घोष ने। और कहानी में एक लड़का है और उस लड़के का नाम है मणि। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक लड़का जिसकी आंखें बंद हैं, सर के पीछे तकिया है, एक गुलाबी रंग की चादर है और एक घना सा जंगल है जहां पर चीते की पूंछ भी है, जहां पर मगरमच्छ की पूंछ भी है, बंदर की पूंछ भी है, चिड़िया भी। ये बात तो है। और मजे से सो रहा है वो, ऐसा लग रहा है कि वो शायद सपने में सो रहा है जंगल में। हाँ संभव है, हो सकता है सपने में वो एक जंगल की सैर करने निकला है, ये भी संभव है। चलिए तो आइए कहानी को हम शुरू करते हैं। चलिए। हर रोज जब मणि उठता है तब वह सोचता है कि वह कोई और है। ये अक्सर हमारे साथ होता है ना कि हर रोज जब हम उठते हैं तो किसी नए मूड के साथ उठते हैं। कभी तो बहुत ही उत्साह होता है, कभी उदासी होती है, कभी चिंता होती है कि भाई आज परीक्षा है तो कैसी परीक्षा जाएगी, कभी बेचैनी होती है और कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो हर रोज जब मणि उठता है वह सोचता है कि वह कोई और है। सोमवार, सप्ताह का पहला दिन। सोमवार को मणि सोचता है कि वह एक बंदर है। जी हाँ, वह एक बंदर है और बंदर की तरह आप देख रहे हैं कि एक स्कूल खुला हुआ है, स्कूल के बाहर कुछ बच्चे हैं और मणि के हाथ में एक केला है। स्कूल जाने से पहले वह केला खाता है। केला इसलिए खाता है क्योंकि मणि सोचता है कि वह एक बंदर है। स्कूल में जाता है। कक्षा में अध्यापक के आने से पहले मणि कुर्सियों पर कूदता है। अब शैतानी तो हम सभी करते हैं जब अध्यापक नहीं आते हैं, शोर मच रहा होता है, मॉनिटर जो है वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के थक चुका होता है पर हमें मजा आ रहा होता है। तो मणि कुर्सियों पर कूदता है, इसलिए कूदता है क्योंकि सोमवार है और सोमवार को उसे महसूस होता है कि वो एक बंदर है। तो आप जैसा चित्र देख रहे हैं, मणि उछल, बच्चे आंखें फाड़े देख रहे हैं। किसी के मन में भय है, कोई सोच रहा है कोई बात नहीं बच्चों, अध्यापक को आने दो, फिर देखेंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे और वो तुम्हारी कक्षा लेंगे। अब आया मंगलवार। मंगलवार को मणि सोचता है कि वह एक क्या है, मगरमच्छ है और मगरमच्छ की तरह वो अपने दांतों से ब्रश को चबाता है। आज है मंगलवार, आज तो मेरा मूड कुछ और ही है करने का। तो वह दांतों से अपने ब्रश को चबाता है और मगरमच्छ की एक बड़ी सी पूंछ है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ है, वो अपनी पूंछ से घर में झाड़ू मारता है। मंगलवार को उसे लगता है क्योंकि वो मगरमच्छ है। अब आया बुधवार। बुधवार को मणि सोचता है कि वह एक जल हस्ती है। जल हस्ती मायने हिप्पोपोटामस, और वो ऊंची आवाज में उबासी लेता है। क्या आप जल हस्ती की तरह उबासी ले सकते हैं राहुल? बहुत बढ़िया। सो बिस्तर पे मणि उठा, मणि ने अंगड़ाई ली, बड़ा सा मुंह खोला और एक ऊंची आवाज में उबासी ली। स्कूल पहुंचता है मणि और स्कूल पहुंचकर वो लोटपोट होता है। लोटपोट इसलिए होता है क्योंकि वो एक जलहस्ती यानी कि हिप्पोपोटामस है और बाकी बच्चे जो फिसल पट्टी पर हैं, झूले पर हैं, वो देखकर हैरान हैं कि आज मणि भाई मिट्टी में लोटपोट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब आए गुरुवार पे, थर्सडे पर। थर्सडे को सुबह सुबह मणि उठा और मणि ने देखा कि उसका एक जूता नहीं है, उसे स्कूल जाना है। उसने पलंग की चादर को ऊपर किया, नीचे झांक कर देखा, अपना जूता ढूंढने की कोशिश की
और जब वो अपने दोनों घुटनों पर, दोनों हथेलियों पर नीचे आया तो गुरुवार को मणि को लगा कि वो एक घोड़ा है। अब घोड़ा है तो वो खेल के मैदान में 3 बार तगड़प 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 3 बार दौड़ता है और उसकी है एक छोटी सी बहन, छोटी बहन को अपनी पीठ पर बिठाता है और सवारी कराता है। तगड़प 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 तगड़प। गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्रवार। शुक्रवार। शुक्रवार को जब मणि उठा तो मणि ने सोचा कि आज वह एक कंगारू है। कंगारू तो आप सभी ने देखा होगा। कंगारू के एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग मजबूत पूंछ होती है, 2 पीछे वाले लंबे पैर होते हैं, टांगे होती हैं, पैर चपटे और बड़े बड़े होते हैं और आगे के पैर छोटे होते हैं। तो मणि अपना बस्ता आगे लटकाता है। राहुल, आपको क्या लगता है उसने अपना बस्ता आगे क्यों लटकाया है? कंगारू कह रहा है वो अपने आप को, तो उसका मतलब बस्ता आगे लटका लो। क्योंकि आज वो कंगारू है तो अपनी पीठ पर बैग नहीं टांग सकता है, क्योंकि उसके हाथ आगे की तरफ रहते हैं और उसके पेट पे थैली होती है ना, कंगारू के पेट पे जी जिसमें उसका बच्चा बैठता है। तो कंगारू की तरह मणि आज महसूस कर रहा है, इसलिए उसने अपना बस्ता जो है वो आगे टांग लिया है, आगे लटका लिया है और उछलते कूदते सीढ़ियां उतरता है। वो हॉप करता है, जंप करता है। ठीक है। अब आया शनिवार। शनिवार को मणि सोचता है कि वह एक चीता है। वह एक चीता है। शनिवार को मणि ने सोचा कि वो एक चीता है और वो क्या करेगा? चीता गुर्राता है तो उसके घर के पास कौन सी चीज है? उसके घर के पास है कौवे, तो इसलिए मणि कौवों पर गुर्राता है और अपना खाना खाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़कर खाना खाता है। आप देख रहे हैं एक बड़ा सा पेड़ है, उस पे मणि चढ़ा बैठा है, उसके हाथ में ब्रेड का सैंडविच है, उसका टिफिन बॉक्स बगल में रखा है। नीचे स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स हैं जो हाथ हिला रहे हैं, परेशान हैं कि आज मणि को क्या हो गया है। पर मणि पेड़ की टहनी पर चढ़ गया है क्योंकि आज शनिवार है और वो पेड़ की टहनी खाना खाता है क्योंकि वो स्वयं को चीता महसूस करता है। शनिवार के बाद कौन सा दिन आता है राहुल? जिसका हम सबको रहता है इंतजार, वो है रविवार। रविवार। रविवार को मणि सोचता है कि भाई कुछ न किया जाए, जैसे कि राहुल ने कहा ना कि जिसका हम सबको इंतजार रहता है, तो रविवार को मणि सोचता है कि वहां एक कछुआ है और चूंकि वो एक कछुआ है तो क्या करेगा? कछुआ तो अपने खोल के अंदर रहता है, सारा दिन अपने शेल के अंदर रहता है, तो मणि भी अपने सर पर कंबल खींच लेता है और उस कंबल से बाहर नहीं निकलता, सारा दिन सुस्ताता है, बिल्कुल बाहर नहीं आता। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वो सपनों के दरिया में गोते लगा रहा है, पानी के बुलबुले हैं, सपनों की मछलियां तैर रही हैं, बिल्कुल बाहर नहीं आता। और अब राहुल आपके लिए सवाल, आज मणि क्या है? आज मणि मंगलवार है आज, और आज वो मगरमच्छ है। आज तो मंगलवार नहीं है, आज दिन बताइए क्या है राहुल? मगरमच्छ, वो जो हम तस्वीर में देख रहे थे, प्रेजेंटेशन एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं। स्क्रीन पर चूंकि मगरमच्छ बैठा हुआ है तो आपको लग रहा है कि आज जो है मंगलवार है और आज मणि मगरमच्छ है। शाबाश राहुल, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प और बहुत कीन है। ये तो थी एक मजेदार कहानी जिसमें मणि रोज सुबह उठता है और सोचता है कि वो आज क्या है। अब राहुल, आपने कहानी कितने ध्यान से सुनी है, इस पर थोड़ा सा हम एक आपकी परीक्षा ले लें, आपसे कुछ सवाल पूछ लें। जरूर। तो देखिए, एक बार एक छोटा सा आप एक बार देख भी लें चित्र में कि सोमवार को बंदर नजर आ रहा है, मंगलवार को मगरमच्छ नजर आ रहा है, बुधवार को जलहस्ती नजर आ रही है, गुरुवार को घोड़ा, शुक्रवार को कंगारू, शनिवार को चीता और रविवार को कछुआ। अब पहला सवाल, राहुल, मणि सोमवार को क्या सोचता है? कि वो बंदर है। सोमवार को वो सोचता है बंदर है जी। बहुत बढ़िया। अब कहानी में था कि वह स्कूल जाने से पहले केले खाता है, तो ये बताइए कि बंदर केले के अलावा और क्या खाना पसंद करेगा? बंदर तो चने भी खा सकता है और भी कुछ फल खा सकता है। केले तो उसको अति प्रिय होते हैं, परंतु वो कुछ और भी खाना, मतलब खाने पीने का शौक बंदर को आम भी तो पसंद आता है। बहुत ज्यादा पसंद होते हैं जी, बिल्कुल। फल फ्रूट की और हम बात कर रहे थे।
और राहुल, आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब बंदर केले खाता है तो बहुत सलीके से खाता है, जिस बिल्कुल। तरह से आप और हम खाते हैं जी। छिलका उसका निकाल के जी। बहुत सलीके से वो बंदर जो है केले खाता है। तो हो सकता है कि अगर उसने पिछले सोमवार को केले खाए थे तो इस सोमवार को वो आम भी खा सकता है। बिल्कुल। मंगलवार को मणि सोचता है कि वह एक मगरमच्छ है जी। और वह अपनी पूंछ से, मतलब कहानी में तो घर में झाड़ू लगाता है। आपको क्या लगता है अपनी पूंछ से और क्या काम कर सकता है? अपनी पूंछ से वो, और तो मुझे लग रहा है कि झाड़ू ही सबसे मतलब मुझे लग रहा है सबसे सूटेबल उपयुक्त काम पूंछ के लिए झाड़ू ही है। इसके अलावा राहुल ये भी तो कर सकता है कि उसकी छोटी बहन है, अपनी छोटी बहन को पूंछ पे झूला झुला सकता है। बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। अभी मैं कक्षा 1 में हूँ ना, इतना सोच नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे नहीं, कक्षा 1 के बच्चे बहुत चतुर होते हैं, उनकी जो कल्पना है वो बहुत आगे जी, तक जी, जाती है। बिल्कुल। और वो अपनी पूंछ से टग ऑफ वॉर भी खेल सकता है। वो वाला खेल होता है ना जिसमें जी। एक बड़ी सी रस्सी होती है, रस्सी का एक सिरा एक टीम पकड़ती है, दूसरा सिरा दूसरी टीम पकड़ती है और फिर विपरीत दिशा में उसे खींचा बिल्कुल। जाता है। यहाँ पर मेरा एक सवाल और भी है। जी। राहुल, कक्षा 1 के बच्चे मान लिया छठी सातवीं में हैं, 6 और 7 साल के हैं या 5 साल के हैं, तो वो घर पे किस तरीके से अपनी माँ की मदद कर सकते हैं? वो बहुत सारे कामों में माँ की मदद कर सकते हैं। बताइए। जैसे मम्मी यदि कपड़े धो रही हैं तो उसमें कुछ छोटी मोटी मदद की जा सकती है। और खाना बनाते वक्त भी मुझे लगता है कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें वो मदद ना करना चाहते हैं अपनी माँ की। हाँ, यहाँ पर अगर हम कहें कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, उत्तरदायित्व की भावना अगर देना चाहें अभिभावक, तो यही हो सकता है कि खाना खा लिया है, अपने बर्तन बिल्कुल उठा उठाकर के आप रखें। सिंक में रखाइए। जी। रसोई में अगर माँ आलू छील रही है और कहे कि रसोई फ्रिज में से मुझे शिमला मिर्च ला दो, तो आप सब्जी निकाल के फ्रिज से ला कर दे दें। बिल्कुल। या फिर माँ बोल सकती है, अच्छा ये कपड़ा ले लो, ये मेज पे पानी गिर गया है, ये मेज साफ कर दो। बिल्कुल किया जा तो सकता है। किया जा सकता है ना। तो यानी कि जो बच्चे इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये महसूस करें कि मंगलवार को वो मगरमच्छ हैं और उन्हें अपनी मम्मी की घर के कामों में मदद करनी है। बुधवार को मणि सोचता है कि वह एक जल हस्ती है। जल हस्ती, और कहानी में तो वो मिट्टी में लोटपोट होता है। ठीक है। जल हस्ती कहाँ रहता है? पानी में। पानी में, तो वो पानी में भी रह सकता है। जी। तो जल हस्ती भाई जैसे नाम से जाहिर है, हिप्पोपोटामस पानी का राजा होता है, दलदला पानी, और उसमें वो बहुत देर तक बैठ के सुस्ताता रहता है। जी। मणि गुरुवार को क्या सोचता है राहुल? कि वो बहुत ही तेज जानवर है जो बहुत तेज दौड़ता है। उसका नाम क्या है? यानी कि हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा, बिल्कुल सही। तो मणि गुरुवार को सोचता है कि वह एक घोड़ा है। घोड़े को खाने में क्या पसंद है? चने। हाँ, चने, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है ताकतवर फूड चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, तभी वो दौड़ सकता है। तो इस प्रकार घोड़े को खाने में राहुल ने कहा चने पसंद आते हैं। अगर आप भी चने खाएंगे तो आपके अंदर भी हॉर्स पावर आ जाएगी, है राहुल? जी बिल्कुल। हॉर्स पावर कहा इसीलिए जाता है, मुझे लग रहा है हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि ये मोटर इतने हॉर्स पावर की है, यानी ये हॉर्स की तरह बहुत तेजी से चलेगी। जी। तो अब आया शुक्रवार। शुक्रवार को मणि क्या सोचता है? शुक्रवार को आते आते वो हो जाता है कंगारू। वो ऑस्ट्रेलिया घूमने चला जाता है वो। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। अच्छा। कि कंगारू कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट निकला आपका। आप आगे बढ़ गए और जैसे कि हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कंगारू का चित्र। हाँ, ये इंडिजिनसली आप कहें तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं अब, और धीरे धीरे इनका प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के आसपास न्यूजीलैंड तक भी थोड़ा थोड़ा देखा जाता है। जी। और जैसे देख रहे हैं इनकी जो पूंछ है वो बहुत बलवान है और पीछे के जो टांगे हैं वो बड़ी हैं, आगे के हाथ छोटे हैं और जो पीछे के पैर हैं चपटे हैं, वो इन्हें कूदने में बहुत मदद करते हैं।